नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श में आपका हृदय से स्वागत है। आइए 5 मिनट में ये जानने का प्रयास करते हैं कि 12 लग्नों में कौन सा ग्रह प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होता है। अलग अलग लग्न में जो कुल 12 लग्न हैं, उनमें जो अलग अलग लग्न हैं, मेष से लेकर के मीन तक, कौन सा ग्रह प्रबलतम राजयोग कारक है और किस ग्रह का हमें उपाय करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप जानते हैं जन्म कुंडली में कुल 12 खाने होते हैं, जिन्हें हम 12 भाव या 12 घर कहते हैं, और कुल 9 ग्रह होते हैं जो इन्हीं भावों में स्थित होते हैं। उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी दृष्टि के आधार पर किस राशि में स्थित है, किस नक्षत्र में स्थित हैं, किस भाव में स्थित है, किस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसके आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि जातक का आगामी जीवन कैसा होगा, या वर्तमान में उसका जीवन कैसा चल रहा है, या उसका भूतकाल किस तरह से गुजरा है। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं कि प्रत्येक लग्न में, अलग अलग लग्नों के लिए वह कौन सा ग्रह है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक होता है। प्रिय मित्रों, एक साथ सभी ग्रहों को हम सही नहीं कर सकते, एक साथ सभी ग्रहों को हम बलवान नहीं कर सकते, और सभी ग्रहों को बलवान और शुभ करने के प्रयास में बहुत ज्यादा हम पापड़ बेलते हैं और पता चलता है कि परिश्रम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता ना के बराबर है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक किसी ने कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात किसी एक को साध लिया जाए। प्रत्येक लग्न की कुंडली में एक ग्रह ऐसा जरूर होता है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक होता है। अब उसका उपाय हमें करना चाहिए। यदि वो शुभ स्थिति में है तो हमें उसके रत्न को धारण कर लेना चाहिए, और यदि अशुभ स्थिति में है तो फिर उसका उपाय कर लेना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्रबलतम राजयोग कारक हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्रबलतम राजयोग कारक होते हैं। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो इनके रत्न माणिक को आंख मूंद करके धारण करिए। यदि अशुभ स्थिति में है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप सूर्य का उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में शनि प्रबलतम राजयोग कारक होते हैं। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो फिर आप इनके रत्न नीलम को आंख मूंद करके धारण कर लीजिए, और यदि शनि अशुभ स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के शनि का उपाय कर लीजिए। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो आप उनके रत्न पन्ना को धारण करें, अन्यथा किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप बुध का उपाय कर लें। इसके अलावा आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली की। तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगल प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल प्रबलतम राजयोग कारक होते हैं, और इसके अलावा चंद्रमा भी, चंद्रमा और मंगल दोनों राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यदि मंगल शुभ स्थिति में है तो उनके रत्न मोगा को आंख मूंद करके धारण करिए, और यदि अशुभ स्थिति में है तो फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के मंगल का उपाय करिए। चंद्रमा के रत्न मोती को जरूर धारण करिए अगर चंद्रमा शुभ घरों में स्थित है तो, अन्यथा चंद्रमा का उपाय करते रहिए। आइए बात करते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह सिंह लग्न की कुंडली में भी बनते हैं। इसके अलावा सूर्य भी राजयोग कारक ग्रह हैं। तो यदि आप सिंह लग्न के हैं तो मंगल और सूर्य दोनों का उपाय करें। अगर मंगल शुभ स्थिति में है तो इनके रत्न मोगा को धारण करें। अगर अशुभ स्थिति में है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप मंगल का उपाय कर लें, और माणिक धारण करें अगर सूर्य शुभ स्थिति में है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के सूर्य का उपाय करें। यदि आप कन्या लग्न के हैं तो कन्या लग्न में
शुक्र प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है तो हीरा या ओपल धारण करें। अगर शुक्र अशुभ स्थिति में है तो फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के शुक्र का उपाय करिए। यहाँ पर बुध भी राजयोग कारक बन जाते हैं, इसलिए आप बुध के रत्न पन्ना को भी आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं अगर बुध शुभ स्थिति में है तो। आइए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न में शनि प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए अगर शनि शुभ भाव में स्थित हैं तो आंख मूंद करके इनके रत्न नीलम को धारण करें, अन्यथा किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप शनि का उपाय करें। ये बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप इनके रत्न मोती को अवश्य धारण करिए। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के चंद्रमा का उपाय करिए। आइए बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति भी राजयोग कारक ग्रह होते हैं, तो आप सूर्य और बृहस्पति का उपाय करिए। यदि ये दोनों ग्रह शुभ स्थिति में है तो आप इनके रत्न माणिक्य और पुखराज को धारण करें। यदि अशुभ स्थिति में है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के इनका उपाय करें। आइए बात करते हैं मकर लग्न। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यदि आप जीवन में चातुर्दिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप शुक्र का उपाय करें। और अगर शुक्र शुभ स्थिति में है तो हीरा या ओपल धारण करें। अशुभ स्थिति में है तो फिर इनके रत्न को धारण करने से बचें। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप शुक्र का उपाय करिए। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न में भी शुक्र प्रबलतम राजयोग कारक होते हैं। यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो हीरा या ओपल धारण करें। अशुभ स्थिति में होने पर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप शुक्र का उपाय करें। आइए बात करते हैं मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो आप इनके रत्न पुखराज को धारण करें। अशुभ स्थिति में होने पर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा भी राजयोग कारक ग्रह होते हैं। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो मोती को आंख मूंद कर धारण करें, अन्यथा आप चंद्रमा का उपाय करें। तो फिर प्रिय मित्रों, ये रहा जन्म कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग लग्नों में, जन्म कुंडली के 12 लग्नों में अलग अलग लग्नों में कौन सा ग्रह प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होता है, उसके संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और देख लीजिए कि आपके प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह किस स्थिति में है, उसके हिसाब से उनका उपाय कर लीजिए। आपका जीवन बदलते देर नहीं होगी, चमत्कारिक सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।